नमस्कार, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे सारी क्लासेस कवर कराई जाएंगी और निरंतर कहीं ना कहीं क्लासेस चलती रहेंगी। जितने भी सेक्शन पॉलिटी के हैं वो सारे के सारे हम लोग कहीं ना कहीं कवर करेंगे। इसके बाद में हम दूसरे सेक्शन को भी कहीं ना कहीं कवर करेंगे। और कुछ बच्चों के सुझाव हैं कि प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सारे टॉपिक्स लगा दिए जाएं। तो अभी थोड़ी सी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएंगी, फिर हम इसके बाद कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में लगा देंगे। और कुछ बच्चों का और भी कहीं ना कहीं सुझाव है कि क्लास को थोड़ा सा लंबा किया जाए। पहले से कुछ बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ी छोटी छोटी क्लास बनाओ, और कुछ अब बोल रहे हैं कि थोड़ी सी सर लंबी क्लास बनाओ। वो आपके समझ पे कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। जैसा आप लोग बोलेंगे फिर वैसा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा। होता है क्या है कि थोड़ा सा जो लंबी टॉपिक होते हैं, लंबी क्लासेस हो जाते हैं, जो टॉपिक लंबे खिंच जाते हैं वो थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं, ऐसा कुछ बच्चे कहते हैं। तो छोटे छोटे वीडियोस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके बनाने का प्रयास चल रहा है अभी, और ये शुरुआत है। और आपके कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं ही जो होंगी वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगी आगे की आगे कैसे कैसे क्लासेस कंटिन्यू रहनी है, या क्या होना है क्या नहीं होना है। शॉर्ट क्लासेस चलेंगी या बड़ी बड़ी क्लासेस लॉन्ग क्लासेस चलेंगी, तो कैसे क्लासेस रहेंगी वो आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सारी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे चलेंगी। निर्धारित करेंगे आप लोग, जैसा आप लोग सुझाव देंगे वैसा वैसा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और अभी तो शुरुआत है, सीखा जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का कोई अनुभव तो है नहीं। ऑफलाइन क्लास कहीं ना कहीं चलती रहती, तो ऑफलाइन में पढ़ाने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑनलाइन में इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं क्लासेस देने का कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। और आपका जो कहीं ना कहीं जो प्यार मिल रहा है ना, इसके माध्यम से थोड़ा सा और लग रहा है, मन लग रहा है कि हाँ ठीक है चलो बना के वीडियो डालते हैं क्लासेस को। तो कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो कि पॉलिटी का सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे हम लोग। और हमने इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी वो आपातकालीन शक्तियों की बात की थी। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन की शक्तियां, जो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई थी राष्ट्रपति को, उन 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियों को हम लोगों ने 3 क्लासों में अलग अलग डिवाइड किया है। अगर उससे संबंधित भी अगर आपको कोई समस्या डाउट है तो वो भी आप कहीं ना कहीं हमें बता सकते हैं। उसको भी कहीं ना कहीं आपके जो समस्या है उनको उनका भी समाधान करने का प्रयास कहीं ना कहीं जारी रहेगा। तो आज हम लोग फिर से आए हैं एक नए कहीं ना कहीं सेशन के साथ, नई क्लास के साथ, और वो है हमारा राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां। कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है, राष्ट्रपति को जो वीटो शक्तियां दी गई हैं वो कितने प्रकार की दी गई हैं। तो पहली बात तो एक बात आपको स्पष्ट करते, भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा है, भारतीय संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को ये वीटो शक्तियां दी गई हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि कार्य को रोकना। अर्थात वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना होता है। और रोकना मतलब कि किसी भी कार्य को रोकना। अर्थात राष्ट्रपति कहीं ना कहीं जब कोई कार्य को रोकने का काम करता है या किसी विधेयक को अपने पास कहीं ना कहीं रखने का काम करता है या किसी विधेयक पर साइन नहीं करता है, जब तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, उसको दोबारा सदन में वापस करने का काम करता है, तो विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है जब राष्ट्रपति, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहां पर वो माना जाता है कि राष्ट्रपति अपनी किसी एक वीटो का प्रयोग कर रहा है। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। अर्थात भारत के राष्ट्रपति की हम लोग बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की हम लोग बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रपति जो है वो 3 प्रकार के कहीं ना कहीं वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है। हमने आपको स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया कि अगर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कहीं ऐसा लिखा है क्या, तो बिल्कुल नहीं, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति इस तरीके से कहीं ना कहीं कार्य करता है, किसी विधेयक पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति नहीं दर्ज करता है, नहीं बताता है, नहीं हस्ताक्षर करता, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं वीटो पावर का यूज माना जाता है। अर्थात भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर हैं। और 3 प्रकार की जो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है वो कौन कौन सी हैं, हम इनको कहीं ना कहीं देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। अर्थात जो वीटो शक्तियां जो दी गई हैं वो उनका प्रयोग राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं यह नहीं दिया कि राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां दी गई हैं, लेकिन यहां पर अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत कहीं ना कहीं
वर्णित या उल्लेखित की जा सकती हैं या की जाती हैं। अनुच्छेद 111 में कहीं ना कहीं ऐसे अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं कि विधान जितने भी आपके संसद में जो विधेयक आते हैं उन पर सहमति ना दे, तो ऐसा अधिकार राष्ट्रपति को किस में दिया गया? अनुच्छेद 111 में दिया गया। कहीं स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को इस इतने प्रकार के वीटो पावर इस संविधान में दिए गए, ऐसा कहीं भारतीय संविधान में नहीं लिखा है। जैसे हमने बोला कि किसी प्रस्ताव या कानून का निर्णय, जैसे कोई प्रस्ताव है, कोई कानून है या कोई निर्णय है, उस निर्णय को रोकने का काम अगर राष्ट्रपति कर रहा है या उस निर्णय को रद्द करने का काम राष्ट्रपति कर रहा है, तो समझ लेना आप कि राष्ट्रपति ने अपनी एक वीटो का प्रयोग कर लिया है। क्लियर है? तो राष्ट्रपति किस प्रकार से उस निर्णय को, उस कार्य को रोकने का काम करता है, तो उस आधार पर कहीं ना कहीं इनका वर्गीकरण वीटो शक्ति के आधार पर दिया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि पूर्ण वीटो या फिर अंत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जो होता है वो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो जो होता है, और एब्सोल्यूट वीटो जो है वो कितने देशों के पास है? पूरे अगर हम लोग बात करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो भारत के अलावा और किस देश के पास है? एब्सोल्यूट वीटो किसके पास है? भारत के पास है। और भारत के अलावा और किस देश के पास एब्सोल्यूट वीटो है? अर्थात अंत्यांतिक वीटो किस देश के पास है? अर्थात आपसे पूछेगा कि पूर्ण वीटो पावर जो है भारत के अलावा और किस देश के राष्ट्रपति के पास है? तो ब्रिटेन के पास है। किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। तो अगर आपसे पूछेगा कि एब्सोल्यूट वीटो पावर भारत के अलावा और किस राष्ट्रपति के पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये है, और दूसरा किसके पास है? ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास है। तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास और भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी एब्सोल्यूट वीटो पावर कहीं ना कहीं है। दूसरा आपका है वो निलंबनकारी वीटो है। तो निलंबनकारी वीटो जो है आपकी वो किस देश के पास है? तो निलंबनकारी वीटो जो है ये किसके पास है? ये तो भारत के पास है। तो निलंबनकारी वीटो जो है वो हमारे भारत के पास है। और दूसरी निलंबनकारी वीटो और किस देश के पास है? तो दूसरी निलंबनकारी वीटो जो है वो फ्रांस के पास भी है। क्लियर है? फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है निलंबनकारी वीटो और भारत के राष्ट्रपति के पास निलंबनकारी वीटो है। तो निलंबनकारी वीटो दो देशों के पास है। कौन कौन से देश है? एक तो भारत है और दूसरा फ्रांस है। इसके अलावा पॉकेट वीटो की बात करें हम लोग, तो पॉकेट वीटो भारत के पास ही है। पॉकेट वीटो की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉकेट वीटो किस देश के पास है? पॉकेट वीटो हमारे भारत के पास ही है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं विशेषित वीटो जो है वो किसके पास है? तो विशेषित वीटो जो है यूएसए अमेरिका के पास है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कुल कितनी वीटो पावर का वर्णन दिया गया है, तो कुल जो है जो पूरे विश्व में पूरे विश्व में जो संवैधानिक विचारधारा वाले देश हैं, उन देशों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरे विश्व में कितने प्रकार की वीटो पावर है? 4 प्रकार की वीटो पावर है, जिसमें से हमारे भारत के पास कितने प्रकार की हैं? हमारे भारत के पास अकेले 3 प्रकार की कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां दी गई हैं। अर्थात कौन कौन सी भारत के राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग करता है? एक तो आपका पॉकेट वीटो का यूज करता है, दूसरा आपका निलंबनकारी वीटो का यूज करता है, तीसरा आपका अंत्यांतिक वीटो, या फिर अंत्यांतिक वीटो ना बोलो तो आप इसको कहीं ना कहीं क्या कह देंगे? अंत्यांतिक वीटो नहीं बोलेंगे आप इसको, तो आप इसको कह सकते हैं क्या? एब्सोल्यूट वीटो, या फिर आप इसको पूर्ण वीटो शक्ति कहीं ना कहीं कहकर संबोधित कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्तियां हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे हमने बात की थी कि जो वीटो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति के पास हैं वो है कौन कौन सी। जैसे हमने बात की थी अंत्यांतिक वीटो की बात की थी। हमने किस वीटो की बात की थी? हमने अंत्यांतिक वीटो पावर की बात की थी। तो इसमें स्पष्ट रूप से क्या है कि अंत्यांतिक वीटो पावर जो होता है वो राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति से रोक करके कानून बनाने से रोक सकता है। अर्थात अपनी सहमति से क्या करेगा? कानून को कहीं ना कहीं बनाने से रोक सकता है। यह आमतौर पर कहां पर? निजी सदस्यों के द्वारा ये विधेयक कहीं ना कहीं लाया जाता है। इस पर अभी हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति है अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग जब करता है तो किसी विधेयक को सदन में जब कोई विधेयक पारित हो जाता है और उस पारित विधेयक को क्या कर सकता है? अपने पास कहीं ना कहीं रोक लेगा और उसको कहीं ना कहीं अस्वीकृत कर देगा। उसको रोक लेगा और उसको क्या करेगा? अस्वीकृत कर देगा। अर्थात ये क्या होता है? आमतौर पर निजी सदस्यों, अर्थात निजी सदस्य सरकारी सदस्य होते हैं और एक कैसे होते हैं? निजी सदस्य होते हैं। उन पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करता है और कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रहा है? पूर्ण वीटो पावर या अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग कैसे करता है। निलंबनकारी वीटो पावर क्या होता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में दोबारा
भेज देता है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक आया और उसको लगता है कि यह विधेयक कहीं ना कहीं सर्वजन के लिए ठीक नहीं है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो राष्ट्रपति बोलेगा कि ऐसा है कि आप सदन में जाओ और ये कुछ कहीं ना कहीं जो त्रुटियां हैं इसको सही करो या इसमें संशोधन करो और फिर दोबारा कहीं ना कहीं मेरे पास लेके आओ। तो फिर कहीं ना कहीं इसको सदन में दोबारा भेजने के लिए भी कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, राष्ट्रपति ने अपनी एक वीटो पावर का प्रयोग कर लिया है। और वो वीटो पावर कौन सी है? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग जब राष्ट्रपति कर लेगा, तो अभी क्या किया, राष्ट्रपति ने बोला कि इस विधेयक को वापस संसद में लेके जाओ और संशोधन के साथ कुछ संशोधन करके लाओ। इसमें ये बहुत सारी चीजें हैं ना, ये बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें जो हैं वो ठीक नहीं है, इनमें थोड़ा इन विषयों पर संशोधन करो और दोबारा लेके आओ, मैं साइन कर दूंगा और कहीं ना कहीं ये विधेयक जो है क्या बन जाएगा, कानून कहीं ना कहीं बन जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति जो है ये किस प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है? राष्ट्रपति जो निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। लेकिन निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किस कानून पर नहीं होगा? निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग धन विधेयक पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ली जाती है। अगर धन विधेयक आएगा तो राष्ट्रपति से पहले पूछ लेंगे कि साहब हम धन विधेयक लेके आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद ही धन विधेयक लाया जाता है। और अगर राष्ट्रपति ने पहले अनुमति दे दी, अगर राष्ट्रपति ने पहले अनुमति दे दी है, तो क्या राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग करेगा? फिर तो मतलब ही नहीं बनता, उसको करना भी नहीं चाहिए कि जब पहले कहीं ना कहीं अनुमति राष्ट्रपति दे देता है किसी विधेयक को लाने के लिए, तो बाद में वह उस कहीं ना कहीं विधेयक पर किसी प्रकार का कोई वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। अर्थात जो धन विधेयक के लिए हम लोग कहीं ना कहीं जो वीटो शक्ति है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको भी अभी हम लोग जानते हैं। नंबर 3 पे आपका जो था वो कौन था? पॉकेट वीटो है। और पॉकेट वीटो जो होता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कहीं ना कहीं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। राष्ट्रपति ने क्या काम किया, कोई विधेयक आया और उस विधेयक पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया राष्ट्रपति ने नहीं की और उस विधेयक को कहीं ना कहीं अपने पास रख लिया है। और उस प्रकार का कहीं ना कहीं जो विधेयक जो था उसमें पहले विषय के आधार पर अगर उनको लग रहा है तो वापस सदन में भेज देते संशोधन के लिए। क्यों? क्योंकि इस वाले में एक बात जो हमने नहीं बताई वो ये बात थी कि अगर आपने यहां पर क्या है, अगर राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का यूज किया है और संसद में दोबारा संशोधन के लिए भेज दिया है और संसद में अगर दोबारा संशोधन के लिए भेज दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में अगर संसद में दोबारा संशोधन के लिए भेजा गया है और संसद दोबारा संशोधन ना करे और पुनः सदन द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास फिर से हस्ताक्षर करने के लिए लाए, तो अब यहां पर राष्ट्रपति का वीटो अब कट चुका है। अर्थात अब राष्ट्रपति जो है उस विधेयक पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होगा। इसलिए राष्ट्रपति को अगर ऐसा प्रतीत हो कि अगर हमने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया और निलंबनकारी वीटो का प्रयोग अगर हमने किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सदन में दोबारा विधेयक चला तो जाएगा, लेकिन अगर वैसा ही फिर से पुनः वापस आ गया पारित होकर के, तो फिर कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे लिए क्या हो सकती हैं, बिगड़ सकती है। इसलिए पॉकेट वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति उस कहीं ना कहीं विधेयक को अपने पास रख लेता और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है और ना ही कोई सदन का सदस्य पूछेगा राष्ट्रपति से कि कब साइन करेंगे साहब, कब नहीं करेंगे साहब। मतलब इसमें राष्ट्रपति जब कहीं ना कहीं पॉकेट वीटो का यूज कर लेगा, तो ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य राष्ट्रपति से ये नहीं पूछेगा कि आप इस पे हस्ताक्षर कब करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे कि नहीं करेंगे। अर्थात राष्ट्रपति ने एक वीटो पावर का यूज कर लिया और वो कौन सी वीटो पावर है, वो वीटो पावर आपकी कौन सी है, वो वीटो पावर हमारी पॉकेट वीटो पावर है। क्लियर होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर निर्णयन के संबंध में इस चीज को बड़ा गंभीरता से समझो कि कहीं पर भी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन अनुच्छेद 111 ये कहता है कि विधेयक पर निर्णयन के संबंध में राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। मतलब जो संसद द्वारा विधेयक पारित होकर के आते हैं, उनके बाद में राष्ट्रपति के पास जब हस्ताक्षर होने के लिए आते हैं, तो हस्ताक्षर राष्ट्रपति करे या ना करे। क्यों? जब तक कोई विधेयक सदन में है तब तक वह विधेयक है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, अगर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो वह विधेयक अब विधेयक नहीं रहेगा, अब वह विधेयक क्या बन जाएगा,
अब वह विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अर्थात एक विधि बन जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने उस विधेयक पर साइन करे या ना करे। अगर ठीक विधेयक है तो साइन करे, और उसको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति साइन करने से मना कर सकता है, या राष्ट्रपति संशोधन के लिए पुनः वापस भेज सकता है, या राष्ट्रपति अनिश्चित समय के लिए अपने पास रख सकता है। अर्थात अगर आपसे बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर निर्णय के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं, और वो निर्णय के संबंध में अधिकार जो दिए गए हैं, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी विधेयक को वो स्वीकार करे। स्वीकार मतलब करे, इसने क्या काम किया, हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। राष्ट्रपति ने क्या काम किया, कोई विधेयक आया सदन में, पारित होकर के आया, दोनों सदनों से पास होकर आया, और दोनों सदनों जब पास होकर के आएगा कोई विधेयक तो राष्ट्रपति क्या कर रहा है, साइन कर दिया उसने, इसका मतलब कानून लागू हो गया। और ज्यादातर क्या होता है कि राष्ट्रपति साइन कर ही देता है। कारण क्या होता है वो तो आपको पता है कि भाई राष्ट्रपति को बनाने का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और सदन में ज्यादातर विधेयक जो कहीं ना कहीं प्रस्तुत किए जाते हैं वो कौन करते हैं, वो प्रस्तुत जो करने का काम करते हैं जो सरकारी सदस्य होते हैं सदन में, जो सरकारी सदस्य होते हैं वही सदन में ज्यादातर विधेयक को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और फिर सदन में पारित करवाते हैं और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाते हैं। अर्थात आप समझ गए कि गैर सरकारी जो सदस्य होते हैं वो विधेयक ज्यादातर लाते ही नहीं है, और अगर नहीं ला पाते हैं तो उनके पीछे भी आप कहीं ना कहीं कारण को समझ रहे हैं, और इसको कहीं ना कहीं समझेंगे। देखो, तो पहला क्या अधिकार है कि किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति साइन कर देगा, और जब जैसे राष्ट्रपति ने साइन किया तो वह विधेयक क्या बन जाएगा, वह विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरा क्या यहां पर अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि निर्णय को सुरक्षित रख सकता है या फिर उसको अस्वीकार कर सकता है। निर्णय को सुरक्षित रख लेगा, बोलेगा कि ठीक है हमने कहीं ना कहीं निर्णय को सुरक्षित रख लिया है, और अब हम कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको बताना आगे नहीं चाह रहे। इसका मतलब अब आपको समझ लेना, अगर राष्ट्रपति ने किसी निर्णय को सुरक्षित रख लिया, इसको अस्वीकार कर दिया है, तो समझ लेना कि राष्ट्रपति ने अपनी एक वीटो पावर का प्रयोग कर लिया है, और उस वीटो पावर का क्या नाम है, अंत्यांतिक वीटो पावर है। राष्ट्रपति किसी निर्णय को सुरक्षित अपने पास रखता है या अस्वीकार कर देता है तो आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 111 में विधेयक के संबंध में किसका प्रयोग कर लिया, निर्णय को सुरक्षित रखने का कहीं ना कहीं काम कर लिया। इसलिए हम लोगों ने समझ लिया कि राष्ट्रपति ने अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग कर लिया है। एक और कहीं ना कहीं इसको राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, वो कौन सा अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया किसी विधेयक पर पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है सदन में। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी विधेयक पर पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, और अगर ऐसा काम राष्ट्रपति करता है तो यहां पर आपको मान लेना है कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने कर लिया है। और अगर किसी विधेयक पर निर्णय ना ले तो इसका मतलब क्या, वह विधेयक उसने अपने पास रख लिया है, अपनी पॉकेट में रख लिया है, अर्थात अब कोई आकर के राष्ट्रपति से नहीं पूछेगा। इसका मतलब हमें अब मान लेना है कि राष्ट्रपति ने अपनी एक शक्ति का प्रयोग कर लिया है, और वो शक्ति कौन सी है, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो पावर का राष्ट्रपति ने अपने प्रयोग कर लिया है। तो हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को जो वीटो पावर दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में दिए गए हैं कि विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति को कुछ अधिकार कहीं ना कहीं दिए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी हमने बात की थी अंत्यांतिक वीटो पावर की बात की थी, तो इसको अब समझ लेते हैं अंत्यांतिक वीटो पावर क्या होता है। और अंत्यांतिक वीटो पावर जब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति अंत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है तो इस संदर्भ में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग जब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति करता है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि निर्णय को सुरक्षित रखता है और या उस विधेयक को अस्वीकार कर लेता है। निर्णय को सुरक्षित रखता है या उस विधेयक को अस्वीकार कर लेता है, या विधेयक को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। अगर राष्ट्रपति ने अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग किया है तो ऐसी स्थिति में विधेयक को क्या कर रहा है, वो उस विधेयक को समाप्त कर रहा है, अर्थात उस विधेयक को अस्वीकृत कर रहा है। तो आपने समझ लिया कि ये अंत्यांतिक वीटो पावर का कहीं ना कहीं प्रयोग राष्ट्रपति ने कर लिया है। क्यों भैया, ये अंत्यांतिक वीटो का प्रयोग जब राष्ट्रपति करता है तो ये आमतौर पर निजी सदस्यों द्वारा लाया गया कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, विधेयक होता है। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि गैर सरकारी विधेयक पर राष्ट्रपति जो है वो किस वीटो का प्रयोग करता है ज्यादातर, तो ज्यादातर गैर सरकारी विधेयक पर राष्ट्रपति जो है वो अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग करता है। जैसे होता क्या है कि अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग जब राष्ट्रपति करता है तो सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन ये होती है कि अगर राष्ट्रपति
जो होता है वो वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कार्य करता है, प्रधानमंत्री की सलाह कहीं ना कहीं राष्ट्रपति मानता है। तो जब राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह मानता है तो सदन में जो सदस्य बैठे होते हैं, तो सदन में जो सदस्य बैठे होते हैं एक ही राजनीतिक दल के सदस्य, एक ही राजनीतिक दल के सदस्य जो होते हैं और कुछ विपक्ष के सदस्य जो होते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि जो राजनीतिक दल सत्ता में होती है उनके सारे के सारे सदस्य, जो राजनीतिक दल सत्ता में होती है वो उनके सारे के सारे सदस्य, अर्थात संसद में बहुत सारे कहीं ना कहीं दल हैं और उन दलों में जो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेता है उसी को कहीं ना कहीं अनुच्छेद 74 के तहत हम लोग क्या करते हैं, अनुच्छेद 74 के तहत अपना नेता मान लेते हैं, मंत्रिपरिषद का कहीं ना कहीं सदस्य मान लेते हैं और उसी को कहीं ना कहीं अनुच्छेद 75 में हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए उसको चुन लेते हैं और राष्ट्रपति से उसको शपथ दिलवा देते हैं। अर्थात बहुमत, जो सदन में बहुमत प्राप्त नेता होता है उसे हमने क्या मान लिया, प्रधानमंत्री मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सदन में सबसे ज्यादा बोलबाला जो है वो किसका है, वो सबसे ज्यादा बोलबाला प्रधानमंत्री का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी गठबंधन की सरकारें होती हैं, तो गठबंधन की सरकारें जब होती हैं तो उनमें से आप विशेषकर जो प्रधानमंत्री के नजदीकी लोग होते हैं वो कैबिनेट मंत्री में कहीं ना कहीं अपना कहीं ना कहीं स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात वह कैबिनेट मंत्रालय उनको जब मिल जाता है तो मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं। जो प्रधानमंत्री के करीबी होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं और जो मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं हो, सामान्य कहीं ना कहीं एक सांसद है, तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य सांसद है और एक सांसद जिसको मंत्रिमंडल का कहीं ना कहीं सदस्य बना दिया गया है तो वह प्रधानमंत्री का करीबी होगा। तो जो मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो सारे सदस्य सरकारी सदस्य कहलाते हैं। जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य जो मंत्री होते हैं, बात को समझो, जो मंत्री होते हैं वही कौन कहलाते हैं, वही कहलाते हैं सरकारी सदस्य, और जो मंत्री नहीं होते वो कौन कहलाते हैं, गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संसद में जब जब संसद में कोई ऐसा गैर सरकारी सदस्य, इसका मतलब क्या कि अगर कोई विधेयक लाता है तो आमतौर पे मैंने बताया था कि आमतौर पर जो विधेयक लाता है कोई, तो वो विधेयक लाता कौन है, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं या जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वही तो आमतौर पर कोई ना कोई विधेयक लाते रहते हैं। लेकिन अगर कोई विधेयक समाज हित को लेकर, क्या कोई भी विषय को लेकर अगर कोई विधेयक गैर सरकारी सदस्य लेके आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब जब कोई गैर सरकारी सदस्य संसद में कोई विधेयक लेके आता है तो उस गैर सरकारी सदस्य के विधेयक लाने पर विपक्ष भी कभी कभी क्या कर देता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं विपक्ष भी उस गैर सरकारी विधेयक पर समर्थन कर देता है। विपक्ष क्या करता है, उस गैर सरकारी विधेयक पर विपक्ष ने समर्थन कर दिया, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं चाह रहा था कि यह विधेयक आए। मंत्रिमंडल जो है वो नहीं चाह रहा था कि यह विधेयक आए, लेकिन विपक्ष के सहयोग से या विपक्ष ने कहीं ना कहीं अपनी सहमति उस विधेयक पर दर्ज करा दी। तो ऐसी स्थिति में गैर सरकारी जो कहीं ना कहीं विधेयक होता है यह सदन में पारित हो जाता है। और जब गैर सरकारी विधेयक सदन में पारित हो जाता है और मन ही मन में प्रधानमंत्री जो पूरा उनका मंत्रिमंडल है वो नहीं चाह रहे होते हैं कि इस विधेयक को पारित किया जाए, तो अब प्रधानमंत्री क्या काम करेगा, सलाह देगा। किसको सलाह देगा, अब प्रधानमंत्री सलाह देगा किसको, राष्ट्रपति को सलाह देगा कि साहब आप ऐसा करो, ये विधेयक जो आया है इस विधेयक को सदन में पारित नहीं होने देना है। इस विधेयक को सदन में जब पारित नहीं होने देना है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बोलेगा कि आप एक वीटो शक्ति का प्रयोग कर लो, और उस वीटो शक्ति का क्या नाम है, अंत्यांतिक वीटो पावर नाम है। क्या नाम है इसका, अंत्यांतिक वीटो पावर नाम है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भाई ये अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया था, तो अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 1954 में 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जब पेप्सिसो जो आपका कहीं ना कहीं जो विधेयक आया था तो इस पर कहीं ना कहीं इन्होंने क्या, विनियोग विधेयक जो आपका आया था इस पर कहीं ना कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया था। कौन सी वीटो पावर का प्रयोग किया था, वो वीटो पावर हमारी कौन सी थी, अंत्यांतिक वीटो पावर, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये पेप्सिको जो आपका कहीं ना कहीं जो विधेयक लाया गया था इस पर कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया था, इस वीटो का प्रयोग किया। दूसरा जो है आपका 1991
91 में राष्ट्रपति थे हमारे आर वेंकट रमन। कौन थे? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो थे, ये कहीं ना कहीं दूसरे बार कहीं ना कहीं अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग किया था। हुआ क्या था कि इस समय सरकार जो थी, जो संसद में सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते संबंधी एक विधेयक लेके आए थे। तो ऐसी स्थिति बन गई थी उसी समय सरकार गिर गई थी। और जब सरकार गिर गई थी तो अब क्या सिचुएशन बनेगी यहां पर? जब सरकार गिर गई है तो राष्ट्रपति तो वही है ना। अब सरकार गिर गई तो नई सरकार का गठन किया जाएगा, नया कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल आएगा। तो जो पिछली सरकार थी उसने राष्ट्रपति को बोला था कि साहब हम ये वाला विधेयक लेके आ रहे हैं, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधी विधेयक लेके आ रहे हैं, तो इस विधेयक पर साइन करो। लेकिन राष्ट्रपति ने उस समय साइन नहीं किए थे, तब तक साइन करने से पहले सरकार गिर गई। तो जब नई सरकार का गठन होगा, तो नई सरकार का जब गठन होगा तो प्रधानमंत्री भी कोई नया आया होगा। तो जब नया प्रधानमंत्री आया होगा तो फिर जाकर के उस प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अपनी सलाह दी होगी, सुझाव दिया होगा। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, किसने? जो नए प्रधानमंत्री का गठन हुआ, राष्ट्रपति को बोला कि साहब आप क्या करें, आप यहां पर अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग करें, क्योंकि यहां पर ये जो विधेयक है ये विधेयक कानून का रूप नहीं लेना चाहिए। अर्थात आपने देख लिया कि अगर कोई भी विधेयक जो सदन में पारित हो जाता है और पारित हो जाने के बाद में जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उसको रोक नहीं पाते हैं, तब जाकर के प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा कहीं ना कहीं अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग कर दिया जाता है। किस वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है? अंत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग कर दिया जाता है। अगली अगर हम लोग वीटो पावर की बात करें तो अगली जो वीटो पावर है वो कौन सी है? वो निलंबनकारी वीटो पावर जो है। और निलंबनकारी वीटो पावर में क्या होता है कि अगर कोई विधेयक आया तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर रहा है? पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उसको सदन में दोबारा संसद में भेज रहा है, और संसद अगर उसको पुनर्विचार करके संशोधन करके दोबारा ले आती है तो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं उसको हस्ताक्षर सामान्य तौर पे कर देगा। अगर संसद दोबारा कहीं ना कहीं बिना पारित किए, बिना संशोधन के अगर सदन द्वारा पारित करके ले आती है तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब यह है कि अगर एक बार उसने सदन को लौटा दिया तो दोबारा क्या होता है, दोबारा पुनः पारित होकर के वो आएगा तो राष्ट्रपति जो है वो क्या है, वो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्यकारी माना जाएगा या होगा, वो साइन करेगा वैसे ही। इसलिए ज्यादातर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति जो है वो नहीं करता है, कम करता है। क्यों? अगर संसद ने दोबारा कहीं ना कहीं बिना संशोधन के, बिना उसमें कोई परिवर्तन के फिर से ले आए तो राष्ट्रपति अब यहां साइन करने के लिए बाध्यकारी है। ऐसा काम जो था वो किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यहां पर क्या काम किया था? यहां पर 2006 में जो संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम था, कौन सा था? संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम जो था, इस अधिनियम पर कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति थे वो एक कहीं ना कहीं वीटो पावर का प्रयोग किया था। और किस वीटो का प्रयोग किया था? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या काम किया था? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग जब इन्होंने किया था तो क्या किया था? इन्होंने सदन में दोबारा पुनः विचार के लिए कहीं ना कहीं भेज दिया था कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उनको सुधारो, इसमें संशोधन करो, और संशोधन करने के बाद में लाओ। लेकिन सदन द्वारा दोबारा संशोधन कहीं ना कहीं करके नहीं आया, और वैसा ही आया तो अंततः डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बाद में क्या करना पड़ा था? उस पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्तियां जो थी, राष्ट्रपति की वीटो संबंधी शक्तियों में अगर हम लोग बात करते हैं, निलंबनकारी वीटो की बात करते हैं, तो एक टाइम ऐसा था कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो इंदिरा गांधी की सरकार में राष्ट्रपति के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। और जब राष्ट्रपति के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था तो 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी तो वहां पर आकर के राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया था कि विधेयक संबंधी जो अधिकार दिया गया था, और वह अधिकार कौन सा था? निलंबनकारी वीटो। और इसमें स्पष्ट क्या दिया गया था? इसमें स्पष्ट रूप से यही बात कही गई थी कि अगर किसी विधेयक को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति एक बार अपनी वीटो का प्रयोग करके सदन में दोबारा संशोधन के लिए भेजता है तो दोबारा सदन द्वारा संशोधित होकर या बिना संशोधन के पारित होकर के अगर राष्ट्रपति पर हस्ताक्षर के लिए आएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होगा। लेकिन
ये क्या काम था? इससे पहले इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के सारे अधिकार कहीं ना कहीं खत्म कर दिए थे। और उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने साफ साफ 42वें संविधान संशोधन में उन्होंने क्या किया था? राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा। लेकिन इसी चीज में सुधार करते हुए जब मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में कहीं ना कहीं बनी थी, पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई जब आए थे, तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने इसमें संशोधन किया और संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन। और उस 44वें संविधान संशोधन में क्या काम किया गया था? राष्ट्रपति को एक शक्ति दे दी गई थी। और वो शक्ति कौन सी? यही कि कोई विधेयक सदन द्वारा कहीं ना कहीं पारित होकर आएगा तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद में दोबारा भेज सकता है। तो ये क्या है? ये आपका एक वीटो शक्ति है। और वो कौन सी वीटो शक्ति है? निलंबनकारी वीटो शक्ति। और निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग पहली बार किस राष्ट्रपति ने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। पॉकेट वीटो की बात अगर हम लोग करते हैं तो पॉकेट वीटो पावर क्या होती है? तो पॉकेट वीटो पावर क्या होती है कि पॉकेट वीटो पावर जो क्या होती है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर ना तो हां कर रहा है ना कर रहा है, उसने क्या काम किया? उसने पॉकेट वीटो का यूज कर लिया और अनिश्चित समय के लिए अपने पास रख रहा है। ना तो साइन करेगा और ना बताएगा। तो अब संसद में जो सदस्य हैं वो पूछेंगे भी नहीं आकर कि साहब कब साइन करेंगे नहीं करेंगे, नहीं। पॉकेट वीटो का यूज हो गया। जब पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग एक बार राष्ट्रपति जब कर लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति के पास अनिश्चित काल के लिए लंबित पड़ा रहता है, रखा रहता है। तो इस वीटो पावर को हम लोग क्या नाम दिए हैं? इस वीटो पावर को नाम दिए हैं हम लोग क्या? पॉकेट वीटो पावर नाम दिए हैं। और इसका प्रयोग पहली बार जो हमारे राष्ट्रपति ने किया था, तो किस राष्ट्रपति ने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने जो है पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और किस पे किया था? 1986 में किया था। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर कहीं ना कहीं इन्होंने क्या काम किया था? पॉकेट वीटो का कहीं ना कहीं प्रयोग किया था, जिसमें विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास कहीं ना कहीं रख लिया था। वापिस भी नहीं होता है। जब पॉकेट वीटो का प्रयोग होता है तो राष्ट्रपति विधेयक को वापस नहीं करता, लौटाता नहीं है और अपने पास अनिश्चित समय के लिए कहीं ना कहीं रख लेता है। दूसरा, अगर आपसे पूछ रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पर जो संविधान संशोधन विधेयक पर जो वीटो होता है, संविधान संशोधन विधेयक पर जो वीटो पावर होती है, वो क्या उसका प्रयोग क्या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है? वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो वीटो शक्ति का प्रयोग क्या राष्ट्रपति कर सकता है? नहीं। संविधान संशोधन विधेयक में भी ठीक वैसा ही होता है जैसा धन विधेयक में होता है।